हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं ध्यानी सर, एम्बिशन इंस्टीट्यूट से। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो आपको मैंने काफी टाइम बोला है कि हम वीडियो बनाएंगे। फाइनली जो है हियर इज द वीडियो फॉर यू। तो नंबर सिस्टम हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम मतलब ये है, हम इसमें पढ़ते हैं पूरा ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अब नंबर पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो नंबर की क्लासिफिकेशन के नंबर होते कितने टाइप के दुनिया में जो नंबर होते हैं, जितने भी नंबर आप जानते हो, जितने भी नंबर आपको पता है, जो भी आप मेजरमेंट करते हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, वेट हो, हाइट हो, कुछ भी हो, ये चेयर्स की संख्या, स्टूडेंट की संख्या, ये सब जो होते हैं इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में इनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं। अच्छा, इसके बाद एक कैटेगरी और आ जाती है हमारे पास कि अगर कोई चीज वास्तविक है तो इसका मतलब कुछ चीजों की इमेजिनरी भी होंगी। तो दूसरे टाइप की कैटेगरी है नंबर्स की, वो है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, अवास्तविक संख्या जो है नहीं। ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करते वो कैसे हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं। और जो नंबर सब एग्जिस्ट करते हैं, जो भी आपने आज तक यूज किए हैं, वो सब रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर जैसे कि ये नंबर 7, 5/9 इज अ फ्रैक्शन, 0.732, √8, ये सारे नंबर आपने देखे होंगे अपनी मैथमेटिक्स में। दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये सारे रियल नंबर है, जितने भी आप यूज करते हो रियल नंबर्स होते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं। आप कहेंगे यार इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि √-2। अब आप नंबर देखिए, √-2 का मतलब होता है, अगर √-2 को हम x मान लें तो हम √ को हटाएंगे तो हो जाएगा x² = -2। इसका मतलब दुनिया में ऐसा नंबर मुझे चाहिए जिसका स्क्वायर -2 हो। तो दुनिया में कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर कितना हो, -2। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर को उसमें मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। और दुनिया के सारे नंबर बाकी सब क्या है? बाकी सब रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारा पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम जो है हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा नंबर सिस्टम पढ़ रहे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, जिससे हमारा आगे जाके पूरा चैप्टर बनेगा। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अब इसको भी फर्दर हमें क्लासिफाइड करना है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें अब रियल नंबर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वास्तविक संख्याएं भी दो भाग में विभाजित की जाएंगी। एक को बोलेंगे आप रेशनल नंबर्स और एक होगा इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स को अब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स में। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब आप कोई भी किताब उठा लो, कहीं भी पढ़ लो, आपको क्या मिलेगा कि दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो एक रेशनल नंबर है। तो ये तो आप पढ़ पढ़ के पक गए होंगे। इसमें एक कंडीशन होती है कि वेयर P एंड Q दोनों क्या होंगे? दोनों इंटीजर्स होंगे, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। P एंड Q आर रियल नंबर्स, और दूसरा Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज के अंदर और देखनी हम लोगों को कि P और Q क्या होने चाहिए? ये को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम थोड़ी देर में आप इस क्लास के एंड में या शायद नेक्स्ट क्लास में आप पहचान लेंगे व्हाट आर को प्राइम एंड, ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। बस अभी आपको याद रखना है कि P/Q की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या होने चाहिए? को प्राइम। जी, ये बारे में बात कर लेंगे को प्राइम क्या होते हैं। इसका मतलब जिसका HCF यानी ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जो 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना होते, दे को प्राइम,
ठीक है। तो भी ये डेफिनेशन किसी भी डेफिनेशन आपने दुनिया भर की सी होगी, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q कैन बी क्लासिफाइड एज रेशनल नंबर, वेयर p और q क्या होनी चाहिए, दोनों इंटीजर होनी चाहिए, q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल है 7, तो क्या एक 7 एक रेशनल नंबर है, तो आपको सर बिल्कुल सही है, 7 को क्या लिख सकता हूं मैं 7/1, तो ये भी हो गया p, ये हो गया q, दोनों के दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, और q क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो 7 इज अ रेशनल नंबर। वी कैन आल्सो चेक हियर इज अ फ्रैक्शन 3/5, कैसी संख्या है ये, 3/5 इज आल्सो इज अ रेशनल नंबर, 3 p है, q 5 है, p अपॉन q फॉर्म में लिख दिया आपने, q क्या नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0, एंड p और q दोनों क्या है, दोनों इंटीजर्स, एंड 3/5 इज आल्सो बड़ी नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेते हैं कि सर क्या इस नंबर को देख लें 0.17, 0.17 रेशनल है या इरेशनल है, 0.17 को क्या लिखा जाएगा, अच्छा बताओ, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो अगर आपके पास 0.17 आया होगा तो आपने इसको क्या लिखा होगा, आपने कहा सर 17 अपॉन, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना 1 2, तो आप यहां लिखेंगे 100/17/100, तो p की वैल्यू कितनी है 17, q कितना है 100, तो p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, q क्या नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0, p और q दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, तो ये भी कैसा नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अभी मैंने बेसिक आपको बताया, बेसिक क्या है 7 एक नंबर है, तो 7 मतलब 7/1, एक फ्रैक्शन आपको दिखाई, ये भी क्या है, एवरी एनी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, एंड एनी नंबर, ये ऐसा नंबर इसको दशमलव कहते हैं, ये भी कैसा होता है रेशनल नंबर होता है। अब जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं कह सकते वही रेशनल। अब देखो अगर आपसे फिर वही पूछेगी व्हाट द रेशनल, तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, हाउ कैन वी डिफाइन एनी रेशनल नंबर, ये तो क्या है, देखो 7 को क्या लिख दिया मैंने 7/1 हो गया p अपॉन q की फॉर्म में, ये 3/5 3p है, q 5 है, हो गया 0.17 17/100 हो गया ना, दैट्स इट। ये तो बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई हम लोगों की। बच्चों प्रॉब्लम आएगी किसमें, इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें पढ़ना होगा डेसिमल के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेसिमल्स। अब देखो, अभी मैंने आपको बोला कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर तो बिल्कुल सिंपल है, ये नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे आप, और p और q दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होंगे, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो। और तीसरा क्या है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q नहीं होना चाहिए क्या 0, q 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, और p और q क्या होनी चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, आपको बता दिया। अब हमें प्रॉब्लम आएगी कहां पे, इरेशनल नंबर में, कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ नंबर व्हिच इज इरेशनल और नॉट। तो उसके लिए मैंने कहा आपको कि आपको एक अलग कैटेगरी पढ़ाई जाएगी जिसको बोलते हैं डेसिमल, दशमलव। तो डेसिमल जो होते हैं हम इसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या होता है, कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या। तो डेसिमल में सबसे पहले कैटेगरी होती है डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल का पहला टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का नाम ही जैसे पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप डेसिमल का मतलब दशमलव लगा देंगे आपके। तो जैसे मैंने लिख दिया देखो 0.13, तो 0.13 मैंने नंबर को लिखा, डेसिमल में मैंने नंबर को लिखा, दशमलव में नंबर को लिखा, और नंबर थोड़ी देर बाद चलने के बाद खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया ना, टर्मिनेट हो गया, 0.13 पे खत्म हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे ये लिख दिया मैंने 0.8357, तो लिखते लिखते मैंने 4 अंकों के बाद इसको खत्म कर दिया, यानी ऐसा डेसिमल जो शुरू होने के बाद कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, आप टर्मिनेटिंग डेसिमल आप जब भी लिखोगे, जैसे 0.13 लिखा है मैंने, तो 0.13 को मैं बोलूंगा बेटा जरा इसको सॉल्व करेंगे, तो आप कहोगे सब 13, दशमलव के बाद कितने 1 2 अंक है, तो आप लिखोगे 13 अपॉन 2 अंक है तो 1 के आगे 2 0, देखो हो गया ना 13/100। p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0, बोथ आर इंटीजर, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है। ये देखो 0.8357, आपने क्या इसको सॉल्व करें,
आपने कहा 8357 अपॉन में 1 के आगे 1 2 3 4 0, ये फिर से बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और जैसे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये भी कैसा है, ये भी एक परिमेय संख्या, यानी कि इट्स अ रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.657। आपने कहा इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां देखेंगे 657 अपॉन 1 के आगे 30, 1000। तो ये भी कैसा है, इट्स ऑल्सो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों इंटीजर है। तो ये भी कैसा नंबर है, इट्स ऑल्सो रेशनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। यानी ऐसे हर कोई जो भी शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो क्या होगा, वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। आप एग्जाम्पल से देख लो, पूरी दुनिया में कोई भी नंबर लिख लो टर्मिनेटिंग डेसिमल का, जैसे लिख दिया मैंने जो 0.57, आप कहोगे 57 अपॉन 100, तो क्या बन गया, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, यानी कि रेशनल नंबर। इसका मतलब हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब दोबारा से मैंने क्या बताया, एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि हमने कहा डेसिमल पढ़े हमने, डेसिमल का मतलब दशमलव। तो दशमलव जो है वो कितने टाइप के होते हैं, मैंने कहा आपको उसका पहला टाइप है। पहला टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, 7 दशमलव। इसका मतलब ऐसा दशमलव जो कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.13, 0.8357, 0.657, ये सब क्या है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जा रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसको आप क्या करते हो, इसको आराम से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, 13/100, 10,000, 1,000, 100। तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। चलो नेक्स्ट क्या था, दशमलव डेसिमल। अभी हमने जो पढ़ा है डेसिमल, वो है क्या पढ़ा हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पढ़ लिया और ये बता दिया आपको कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। अब इसके बाद दूसरा होता है, दूसरा कौन होता है, इसका दूसरा भाई नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग यहां लिख देंगे बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या इसको रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग। यानी कि अब नॉन टर्मिनेटिंग का पहला पार्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि जैसे ये टर्मिनेट नहीं होंगे, चलते रहेंगे, अनंत तक चलते रहेंगे। ये 0.3 अप टू इंफिनिटी। तो ये कैसे है, सबसे पहले कभी खत्म ही नहीं हो रहे। पॉइंट का मतलब क्या है, कब तक जा रहा है, अनंत तक जा रहे हैं। ये अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब ये कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नंबर आपको बार बार दिख रहा है ना, कैसा है, 3 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बट कैसा है, रिपीटिंग है। जैसे 0.5757 अप टू इंफिनिटी। अब देखो 575757 रिपीट होता जा रहा, तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। तो ये हो गया। जैसे एक और देख लेते हैं, 1.371 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये होते हैं। अब देखो इसको हमने मैथ्स में क्या किया, हमने कहा यार बार बार आ रहे हैं, तो हमने क्या लिख देना है, 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। इस बार का मतलब होता है कि नंबर आता रहेगा, अनंत तक आता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। जैसे यहां देखो 0.57 बार बार रिपीट हो रहा, तो 57 के बार, तो जब भी आपको किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ दिखाई दिए, इसका मतलब ये नंबर बार बार आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। यहां देखते हैं, तो यहां लिख देंगे हम क्या, 1.371 बार, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो है टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन कैसे है, रिपीट होते। देखो 0.3333, तो 0.3 बार, 0.575757 के ऊपर बार, 1.371 तो क्या 1.37 के ऊपर बार, ठीक है।
हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल। अब डेसिमल में हमने आपको पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है, उसे बोलते हैं, देखो हमने दूसरा कैटेगरी क्या पढ़ी, हमने पढ़ी है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, डेसिमल कहते हैं इसको। तो इसमें करना क्या, देखो हमने आपको बताया कि लिखा था 0.3333 अप टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया, हमने कहा इसको हमने सहूलियत के लिए क्या कर दिया, 0.3 बार लिख दिया हमने इसको हम 0.3 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये पता करना है कि ये नंबर क्या है, ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको जो है 9th क्लास की जैसे हमने लिखा है किताब में, वो प्रूव करने का वही करेंगे, ठीक है। तो 0.3333 इन्फिनिटी 0.3 बार। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि x है, तो x बराबर आ गया 0.33333 अप टू इन्फिनिटी। बेटा आपको यहाँ पे चेक करना है कि कितने डिजिट्स, कितने अंक रिपीट हो रहे। तो रिपीट तो एक ही हो रहा है, 3 बार बार आ रहा। तो अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो आप बोथ साइड 10 से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पता है कि आपको किसी इक्वेशन में दोनों साइड, देखो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर ये लिखा है x बराबर y, आपने इधर भी 20 की मल्टीप्लाई कर दी, 20 इंटू एक्स, यहाँ क्या कर दिया 20 इंटू वाई। तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा ना 20 से 20, फिर कितना हो, x अपन y हो गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बेटा को चेक करना है कि कितने अंक रिपीट हो रहे। आपने कहा सर एक ही अंक रिपीट हो रहा, तो आप उससे 1 के बाद 0 1 0 आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ आप करेंगे 10 से गुणा, तो आप जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो आपको, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, 10x में से x गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा। अच्छा देखो ये 0.3333 अप टू इन्फिनिटी, ये भी क्या है 0.333 अप टू इन्फिनिटी। तो ये नंबर इससे कट जाएगा और हमारे पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो x अपॉन आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया 3/9 यानी 1/3। तो अगेन ये p हो गया, ये q हो गया। तो ये जो 0.3 बार था, इसको हमने क्या लिख दिया, 3/9 और 1/3। तो हमने इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये नंबर भी p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये नंबर भी कैसा है, इट्स अ रेशनल नंबर। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा इसका, 0.575757 अप टू इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको ले लेंगे x 0.575757 अप टू इन्फिनिटी। आपको पता है कि दशमलव में कितने अंक रिपीट हो रहे, 57 2 अंक, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 2 का मतलब आप गुणा करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, इससे 100x। अब यहाँ 100 की गुणा करेंगे तो 57 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 575757 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें से इसको माइनस कर लें, ये हो जाएगा 99x। और देखो ये 575 अप टू इन्फिनिटी ये नंबर और ये नंबर दोनों एक सा करके कट जाएंगे, क्या बचेगा 57 बचेगा। व्हाट इज x इक्वल टू क्या 57 अपॉन 99। अगेन इसका मतलब हमने 0.57 बार को 57 अपॉन 99 लिख दिया, किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो बच्चा अभी हमने पढ़ा है डेसिमल के बारे में, पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसमें हम एक नई कैटेगरी में आ रखे हैं, उसे बोलते हैं डेसिमल। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा वो डेसिमल होते हैं जो एक समय के बाद जाके खत्म हो जाते हैं, उसके लिए आपको डॉट डॉट करके इन्फिनिटी नहीं लिखना पड़ता। 0.14 1 से 4 खत्म हो गया, कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो आप इसको लिख दोगे 14 अपॉन 100 और 2 से डिवाइड करो हो जाएगा 7/50। तो 7 इज इंटीजर, क्यू ये इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा है, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर। इसके बाद हमने पढ़ा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने पहले कैटेगरी पढ़ी है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो पहली कैटेगरी है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन रिपीट होते रहेंगे, जैसे कि 0.66666 अप टू इन्फिनिटी। तो क्या बताया आपको इसके बारे में, इसके बारे में हम कहते हैं, क्या लिखते हैं इसको, 0.6 बार। और आपको भी एग्जांपल देके समझा भी दिया, तो ये होता है 6/9 और काटते हैं कितना हो गया 2/3, ठीक है 2/3 हो गया। ऐसे अगर मैं कह दूं आपको कि 0.8578578557 रिपीट हो रहा है नंबर, और रिपीट होता रहा है जिंदगी भर, कहां तक जा रहा, अनंत तक जा रहा, 857 857 857 अप टू इन्फिनिटी। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, 0.857 के ऊपर बार, और ये हो जाएगा 857/1000 पी, नो 1000, ये होगा बेटा 999। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, और अगर आ गया तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब आपको लास्ट कंक्लूजन निकालना है, ये है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है भाई। तो देख लो, टर्मिनेटिंग भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो ये दो कैटेगरी आपको मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम जा रहे हैं अपनी लास्ट कैटेगरी आज की क्लास की, और वो होती है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। तीसरी कैटेगरी हमारे आज की डेसिमल की है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होंगे और ना रिपीट होंगे। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है 0.10 0.100 0.1000 0.10000 अप टू इन्फिनिटी। अब ये नंबर देखो, यहाँ 10 है या 100 या 1000 10,000 है, तो ये कैसा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे एक और नंबर देख लेते हैं, 0.11 12 13 14 15 अप टू इन्फिनिटी। इसका कोई डेफिनेट नहीं है, खत्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा, कैसा, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे हम इसको क्या कर सकें, किसी फाइनाइट या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ला सकें। तो ये जो नंबर होता है, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, यही नंबर है जो कैसा होता है, ये होता है इर्रेशनल नंबर। कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर, पहला इर्रेशनल नंबर आपको मिला कैसा, कौन सा वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं आता, इसका नाम पहला इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसमें एक एग्जांपल है पाई। तो अगर क्या जगह पाई, तो पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो अभी तक हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए, यानी कि इसकी वैल्यू निकलती रहती है, नए नए उस पर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, और पाई की वैल्यू जो है दशमलव के बाद अभी रिपीट नहीं हो पाई। और मैंने शायद सुना है कि पॉइंट के बाद 5 लाख डिजिट तक भी अभी तक कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल है। और ऐसा कोई भी नंबर जो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। दो एग्जांपल हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग और पाई इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ऐसे नंबर जो रियल नंबर तो होते हैं, जिनकी वैल्यू निकालना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर आप बताओ 2, रूट 2 देखो आप, रूट 2 का मतलब होता है, अगर रूट 2 ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसको 2 बार गुणा करके 2 आता हो। देखो अगर मैं इसको 2 को रूट 2 का x मान लूं, तो मुझे अंडर रूट को हटाना है, तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2। अब मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 2 बार गुणा करके, यानी कि x इंटू एक्स कितना आना जी, 2 आना जी। ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो है लेकिन उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। तो रूट 2 जो है एक कैसा नंबर है, इरेशनल है। रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। रूट इरेशनल क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर, मतलब रियल नंबर तो ये है, रियल नंबर है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। यानी ऐसा नंबर फाइंड कर पाना जिसका अंडर रूट क्या हो, जिसको 2 बार गुणा करके 2 आ जाए,
ये बहुत मुश्किल नंबर है। और ये जो नंबर आएगा ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। इसे √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसे √5, अब मैं आपको बोलूं √5 क्या है, तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 2 बार गुणा, उसी नंबर में उसकी गुणा करके कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो होगा ऐसा नंबर, बिल्कुल पॉसिबल होगा कि ये x होगा, तो इसका मतलब x² = 5 होगा। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसको गुणा करने के बाद 2 बार उसी नंबर में गुणा करके 5 आ जाए। तो नॉर्मली तो आपको दिखता नहीं है, यानी कि ये जो नंबर होगा ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अंडर रूट के अंदर हर कोई ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं √9, √9 रेशनल है या इरेशनल है? तो आप कहोगे सर एक नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर मैं इसको x मान लूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² = कितना आ गया, 9 आ गया। तो x = ऐसा नंबर जिसको 2 बार गुणा करके 3 9 आता हो, आपको सर +3 और -3। तो देखो x की 2 वैल्यू है, x की आप +3 वैल्यू लोगे तो फिर भी डिवाइड बाय 1 यानी कि p/q, x और -3 लोगे फिर भी p/q आ गया। तो अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर जो किसका स्क्वायर है वो रेशनल होगा, और अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर जो किसका स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं √16, तो आप कहोगे सर इसे तो होता है, किसका स्क्वायर होता है ये, +4 और -4 का। तो √16 एक रेशनल नंबर है क्योंकि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल पा रहे हो। लेकिन √15, √15 ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर 15 हो, पॉसिबल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का इसका √15 इज इरेशनल नंबर। तो आपको बताया इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में नहीं दिखा सकते, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए, या पाई होगा, या ऐसा नंबर जो अंडर रूट के अंदर है और किसी का स्क्वायर नहीं है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और इरेशनल नंबर। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा कि नंबर 2 टाइप के थे, एक था रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। उसके बाद हमने कैटेगरी की, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक था रेशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर। अब रेशनल को सीखने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको बिल्कुल अच्छे सीखने के लिए हमने रेशनल नंबर और रेशनल सीखने के लिए हमने एक नई कैटेगरी निकाली रियल नंबर की, जिसे बोलते हैं डेसिमल। तो डेसिमल में आपको पता लग गया होगा, अभी तक रट गया होगा आप लोगों को। डेसिमल 3 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो समाप्त हो जाता है कुछ टाइम बाद, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दोनों कैटेगरी होती है, ये कैसी होती है, ये रेशनल नंबर हो जाती है। और तीसरा क्या था, तीसरा कैटेगरी थी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तीसरी कैटेगरी, ये नंबर हमेशा क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो बेटा आज की क्लास के लिए बहुत है, होप ये आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो हमारा बहुत ही फेवरेट और बेहतरीन चैप्टर है, एंड दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ नंबर, जिसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद। Miss Trina, Pitbull, let's show 'em how we get down.